हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। व्हाट डज सेरी स्टैंड्स फॉर? व्हाट डज सेरी स्टैंड्स फॉर? इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसका राइट आंसर होगा सॉर्टिंग आउट, ऑप्शन ए सॉर्टिंग आउट। अगला है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टोग्राम इन क्वालिटी टूल्स? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टोग्राम इन क्वालिटी टूल्स? ऑप्शंस हैं नैरो डाउन द प्रॉब्लम एरिया, इफेक्ट ऑफ डिस्क्रीट कॉजेज, इफेक्ट ऑफ डिस्क्रीट कॉजेज। ऑप्शन बी है इफेक्ट ऑफ डिस्क्रीट कॉजेज। सी है इंडिकेट शेप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सिस फैक्टर फॉर प्रॉब्लम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंडिकेट शेप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिकेट शेप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड है व्हाट इज द नेम यूज्ड फॉर वर्ड वेस्ट? वर्ड वेस्ट ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा मूडा, ऑप्शन ए मूडा। देखिए ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की लास्ट वीडियो है इस कोपा के स्टूडेंट्स के लिए। ये लास्ट वीडियो है। इससे पहले कि मैं सारी वीडियो डाल चुकी हूँ वो जाकर आप देखिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। उन्हीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मूडा। अगला है विच फॉर्मूला इज करेक्ट टू क्वांटिफाई द क्वालिटी? विच फॉर्मूला इज करेक्ट टू क्वांटिफाई द क्वालिटी? ऑप्शंस है Q इजिकल टू P अपॉन Q, या Q इजिकल टू Q अपॉन E, या E इजिकल टू E अपॉन P, या P इजिकल टू Q अपॉन P। इसका राइट आंसर होगा Q इजिकल टू P अपॉन Q, P अपॉन Q। अगला है विच वन इज नॉट अ बेसिक टूल यूज्ड इन क्वालिटी सर्किल? क्वालिटी सर्किल, विच वन इज नॉट अ बेसिक टूल इन क्वालिटी सर्किल? ऑप्शंस है हिस्टोग्राम, पैरेटो चार्ट, चेक सीट, या फिर टॉर्क ब्रेंच। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, टॉर्क ब्रेंच, ऑप्शन डी टॉर्क ब्रेंच। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी ऑप्शंस है हमारे क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी ऑफ डिजाइन, क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस, या क्वालिटी ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए जितने भी मैंने अभी वीडियो डाली है उनको आप एक बार नहीं 2 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि एक पहली बार में आप पढ़ेंगे तो इतना जैसे समझ में नहीं आएगा। एग्जाम में बैठेंगे पढ़ेंगे, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप यही बोलेंगे कि भाई मैंने पढ़ा है लेकिन इसका आंसर नहीं आ रहा है मुझे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आंसर भी आना चाहिए। तो आप इसको जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक आप इसे पढ़ें, इसे अपने आप से पढ़ें, अपने आप से क्वेश्चंस को बोलें, उसके आंसर को पढ़ें, तब आप इसे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। 7th नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एर्गोनॉमिक्स हैजर्ड? एर्गोनॉमिक्स हैजर्ड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इमोशनल डिस्टर्बेंस, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इमोशनल डिस्टर्बेंस। अगला है विच वन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ केवाईसी नॉर्म्स? ऑफ केवाईसी नॉर्म्स, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, या इनकम सर्टिफिकेट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनकम सर्टिफिकेट। अगला है विच स्टेज इज अ पीरियड ऑफ रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ? रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ, ऑप्शन है हमारे ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, डिक्लाइन स्टेज, या इंट्रोडक्शन स्टेज। इसमें रेवेन्यू ग्रोथ पूछा है तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ग्रोथ स्टेज, ऑप्शन ए ग्रोथ स्टेज। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ प्योर रिस्क? कैटेगरी ऑफ प्योर रिस्क, तो वो होगा कौन, टेक्नोलॉजी रिस्क, बी हमारा सही हो जाएगा, टेक्नोलॉजी रिस्क। अगला है प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ? प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ आउटपुट इनपुट, आउटपुट और इनपुट के रूप में डिफाइन होगा।
अगला है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। इसका राइट आंसर होगा रिड्यूस ऑपरेशन टाइम, ऑप्शन ए रिड्यूस ऑपरेशन टाइम। अगला है इन शॉर्ट एनालिसिस एस स्टैंड्स फॉर, इन शॉर्ट एनालिसिस एस स्टैंड्स फॉर। चलिए हम पहले शॉर्ट का ही पूरा बता देते हैं। शॉर्ट एस फॉर होता है हमारा स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर होता है वीकनेस, वीकनेस, ओ फॉर होता है अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर, अवसर, थ्रीट, टी फॉर थ्रीट्स। हमारा पूछ रहा है एस, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है एस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा स्ट्रेंथ। अगला है एक्सपेंशन ऑफ एटीएम, एक्सपेंशन ऑफ एटीएम इज, आपने एटीएम का तो बहुत यूज किया होगा लेकिन इसका फुल फॉर्म जानने की कभी कोशिश नहीं की। चलिए आज देख लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका एक्सपेंशन नेम क्या है। तो इसका एक्सपेंशन नेम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। 15 नंबर क्वेश्चन है लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू, लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू डिक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटा, डिक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटा। अगला है गेस्चर ब्रिस्क अरेक्ट वॉक सोज, आपका सीधा सीधा तेज चाल क्या दर्शाता है, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस दर्शाता है। गोल आर कैटेगराइज्ड एज, गोल आर कैटेगराइज्ड एज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ऑप्शन डी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर, माइक, माउस या कीबोर्ड। आप सभी जानते हैं प्रिंटर, ऑप्शन ए प्रिंटर। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ई कॉमर्स कंपनी, कौन सी है भाई ई कॉमर्स कंपनी, यूट्यूब तो नहीं है भाई, फेसबुक बिल्कुल नहीं है, सोशल मीडिया है अमेजोन, सी सही हो जाएगा हमारा अमेजोन। देखिए जब मैंने एग्जाम दिया था तब ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ था तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट होकर आया था। तो हिंदी में ये कैसे ट्रांसलेट होकर आया था कि इनमें से कौन सी एक ई कॉमर्स कंपनी है, यूट्यूब का तो यूट्यूब लिख के आया, फेसबुक का फेसबुक लिख के आया, इस तरीके से फेसबुक का फेसबुक लिख के आया और यूट्यूब का यूट्यूब लिख कर आया और ट्विटर का ट्विटर लिख कर आया। आप बता सकते हैं अमेजोन का क्या लिख के आया होगा, अमेजोन का लिख कर आया था वीरांगना, वीरांगना। किसी एग्जाम में आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने को बोला जाता है कि आप इंग्लिश में देंगे या हिंदी में आप अपना एग्जाम करेंगे। मोस्टली हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट होकर आता है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है कि आप ऑप्शन एक ही होता है कि आप हिंदी में करेंगे या इंग्लिश में करेंगे। तो भाई जिनके जो हिंदी चूज करे तो वो ये जरूर ध्यान रखिए कि अगर ये क्वेश्चन आए तो वीरांगना सही होगा भाई, वीरांगना इसका राइट आंसर होगा। अगला है लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एम्प्लॉयबिलिटी के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं कोपा टेट के लिए, फर्स्ट ईयर के एम्प्लॉयबिलिटी के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। बाकी के वीडियो आप देखिए जाके, और भी क्वेश्चन होंगे उसमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आ सर्च इंजन, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट भी है, सिंपल भी है और इंपॉर्टेंट भी है। तो आप सभी जानते हैं गूगल,